नमस्कार प्यारे साथियों। मैं उदित चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जीके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ मिस्टर वीरेंद्र सिंह। आज वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि इस समय रालफेड के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इनसे जानेंगे इनकी वर्क प्रोफाइल, किस तरह से इन्होंने तैयारी की और इनके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन वीरेंद्र सिंह जी, फॉर योर सक्सेस। थैंक थैंक यू। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। हम हमारी ऑडियंस को आप एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। यहीं से मैंने बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हूँ। फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो उदयपुर में है, वहाँ से एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। फिर मेरी ये 6 महीने का मैंने वो 6 महीने तक मैंने मास्टर्स किया। फिर उसके बाद जॉब लग गई, तो उसके बाद से मैं यहाँ से जॉब कर रहा हूँ। राजस्थान एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ये कोऑपरेटिव का एक भाग है, तो इसमें जॉब करता हूँ एज ए असिस्टेंट मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल पे भी पोस्टेड हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर कि किस तरह से आपने इसके लिए तैयारी शुरू की, सीरियसली आपने इसके लिए जो पढ़ना स्टार्ट किया, कब से किया? इसके लिए सीरियसली, जैसे हम ये नोटिफिकेशन आया था आई थिंक दिसंबर 24 में, 12 दिसंबर 24 को नोटिफिकेशन। तभी मेरे मन में, एक बार मैं मास्टर्स के लिए उदयपुर में था, तो मेरे मन में आया कि मुझे इसका प्रिपरेशन करना चाहिए, एक बार ये एग्जाम है। क्योंकि आईबीपीएस उसका एजेंसी था, आईबीपीएस एग्जाम करा रहा था, तो एज ए ट्रस्ट बनता है भाई, चलो आईबीपीएस करवा रहा है तो एग्जाम में कोई धांधली वगैरह होने का चांसेस कम है। तो इसीलिए फिर मैंने इसका प्रिपरेशन शुरू किया। मैंने इसका प्रिपरेशन वहीं से शुरू कर दिया था एक्चुअली में, लेकिन मैंने सीरियस प्रिपरेशन इसका ऑन नोट 15 जनवरी के बाद में शुरू किया। 15 जनवरी से लेके मैंने 26 मार्च को जो हमारा एग्जाम था, तो 26 मार्च तक फिर मैंने 2 महीने 10 दिन के आसपास मैंने अच्छी तैयारी की। तो इस एग्ज़ाम में क्या पैटर्न होता है, कितने स्टेज में एग्ज़ाम होता है और किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इस बारे में थोड़ा बताइए हमें। हाँ, बिल्कुल, ये 1 स्टेज एग्जाम था, 1 आवर का एग्जाम, जिसमें 50 क्वेश्चंस थे। 40 जो क्वेश्चन थे वो एग्रीकल्चर से, तो जिनका कोई खास लेना देना मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे एनिमल हस्बेंड्री के में मिल्क से कुछ 2-3 क्वेश्चन आ गए थे। और फूड कंट्रोल ऑर्डर था, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर था, आपका इंसेक्टिसाइड्स एक्ट था, और जो अपना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था, उनके डेफिनेशंस वगैरह ये थे इसके फर्स्ट पार्ट में, जो टेक्निकल पार्ट था। लेकिन एग्रीकल्चर से कोई इसका ज्यादा खास वो नहीं था। जो हमने पढ़ते हैं जनरल अपना हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोनॉमी, तो उनसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन डिफरेंट था ये। और दूसरा, इसमें हमारे 10 नंबर का राजस्थान का जीके, 10 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आए थे। तो वो थे, ये एग्जाम पैटर्न था इसका, 1 ईयर एग्जाम था, इंटरव्यू वगैरह नहीं था। और बस यही। तो मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थोड़ा पोर्शन था, वो कहीं ना कहीं लॉ, एक्ट, ये सब जो चीज़ें थी उनसे रिलेटेड था ये। हाँ, उनसे रिलेटेड था। ओके, तो अब हमें बताइए, जब आपको पता चला आपके रिजल्ट के बारे में, क्या रिएक्शन था आपका, आपकी फैमिली का? एक्चुअली आई वाज शॉक्ड बिकॉज मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि टाइम मैंने कम दिया था। और मैं एक्चुअली मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा था। तो बैंकिंग में सोच रहा था, बैंक के एग्जाम आएंगे तो वो देंगे बड़े सीरियस होके। और हमारे राजस्थान में भी एक वैकेंसी आती है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की, तो वो वैकेंसी आई हुई थी, उसका प्रिपरेशन कर रहे थे। तो दो एक रिजल्ट आने के 2 दिन बाद मुझे एक्चुअली में रियलाइज हुआ, एक रिजल्ट आ गया। और मेरे दोस्त हैं एक, 2 दिन नहीं शायद, और सेम डे, लेकिन मुझे नहीं पता, उन्होंने वो फोन करके मुझे कहा भाई आपका सिलेक्शन हो गया। तो मुझे पहली बात तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा यार, 2 गुना वगैरह, रास्ता में से 2 गुना करते हैं पास, फिर 1 गुना को सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें आया होगा। फिर मैंने रात को जब रिजल्ट देखा तो मुझे पता चला, फिर मैंने पेरेंट्स को बताया भाई मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इस एग्ज़ाम के अलावा कोई और एग्ज़ाम भी आपने दिया था, या आपने किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी की हो? हाँ हाँ हाँ, बहुत एग्जाम, सब एग्जाम की तैयारी की। आई वॉज ग्रेजुएटेड इन 2016। ओके। 2016 का मैं ग्रेजुएट हुआ एग्रीकल्चर से। फिर उसके बाद से मैंने आईबीपीएस के एग्जाम दिए 3 बार, बैंक एएफओ के दिए एग्जाम, क्रैक किया। 2 बार मेंस दिया, 1 बार इंटरव्यू दिया, 1 बार अपना जो आरआरबी का एग्रीकल्चर ऑफिसर है इसका एग्जाम किया।
तो ये अभी 24 में दिए सारे, क्योंकि आई वाज प्रिपेयर सीरियसली, मैंने प्रिपरेशन की 23 से जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। ओके। और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मोटिवेशन था आपका, या फिर जो ये राजफेड की जॉब थी इसके लिए आपने किस तरह से आप मोटिवेट हुए इसे करने के लिए? मोटिवेट, एक तो फील्ड जॉब था, आई वांट टू डू फील्ड जॉब जो डायरेक्ट कनेक्ट करे। ओके। मेन मोटिवेशन ये था फील्ड जॉब मिले, ऐसी मन में इच्छा थी। फिर दूसरी चीज ये थी भाई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ओके। तो यही मोटिवेशन था, ये भाई गवर्नमेंट जॉब लगना है। तो ये वैकेंसी आई हुई थी, फॉर्म फिल किया, किस्मत अच्छी थी, लग गए। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो आपने इसके लिए तैयारी वगैरह की, तो क्या किस किस तरह के रिसोर्सेज आपने इस्तेमाल किए इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए? बिकॉज वैकेंसी इज वेरी रेयर, रेयर वैकेंसी है। बहुत लंबे टाइम बाद में, आप 3 डिकेड बाद में वैकेंसी आई, तो कंटेंट ढूंढना अपने आप में एक लड़ाई थी पूरी। तो लकीली हुआ ऐसा कि एग्रीकल्चर जीके ने एक बुक पब्लिश की है, और यूट्यूब पे एग्रीकल्चर जीके की जो सरप्राइजिंग बात थी, वो बुक तो वन सिंगल रिसोर्स आई यूज्ड, एग्रीकल्चर और जीके की जो बुक छपी थी वो, क्योंकि उसमें क्रोमेटोग्राफी वगैरह का एक चैप्टर था, वो एक्स्ट्रा था, और वो ही हमारे लिए सबसे टफ था, एग्रीकल्चर वालों के लिए या फिर जो जनरल ऑडियंस है उसके लिए। लेकिन वो सबके लिए टफ था, मेरे लिए था, तो सो आई थिंक वी कैन डू इट। तो फिर मैंने वो किया, एग्रीकल्चर जी का सिंगल रिसोर्स, नथिंग एल्स। बस केवल मैंने ये वो बुक थी उसको कंप्लीट करने पे अपनी ताकत लगाई, क्योंकि मैं लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहा था। तो मुझे एक चीज का आइडिया हो गया था, कंटेंट होते ही यू आप 2 3 4 जगह जाने से अच्छा है कि आप एक रिसोर्स पे जाओ। और मैंने पहले टेस्ट कर लिया था, इससे पहले जो मैंने आरआरबी 24 में, अक्टूबर में हमारा इंटरव्यू हुआ था, नवंबर में, 23 नवंबर को राजस्थान में, एफ ओ आरआरबी का। तो उससे पहले मैं एग्रीकल्चर जीके को और भी जो वेरियस रिसर्च प्लेटफॉर्म है उनको टेस्ट कर चुका था। तो ये मुझे वेस्ट लगा रही, इन्होंने प्रोवाइड भी करवाया, तो अर्ली आई तो मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, और मैंने इनको ये कोर्स ये बुक खरीदी, बुक मैंने पढ़ी, केवल बुक पढ़ी। और दूसरा एक और एडवांटेज था इस पे कि 3 वीडियोस आए थे क्रोमेटोग्राफी के रिगार्डिंग, फूड के रिगार्डिंग, कैसे उनकी टेस्टिंग वगैरह होती है एग्रीकल्चर और जीके के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो वो मैंने 2 दिन पहले ही वो देखना शुरू किए, 2 3 क्लासेस थी वो। सो इट हेल्प्ड मी अलॉट, क्योंकि वहां पे तो आपके एक क्वेश्चन का मार्जिन है, आप बड़ी लड़ाई में हो, तो वो इट हेल्प मी। जिसने भी देखा, वो जिसने भी किया, वो उनको सबको मदद किया इसने। तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे ये राजफेड का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं या सिर्फ राजस्थान वाले ही से भर सकते हैं? नहीं नहीं, अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं, सब लोग एलिजिबल हैं, राजस्थान में सब लोग एलिजिबल हैं, सब लोग दे सकते थे और दे सकते हैं अभी भी, जब भी आगे वैकेंसी आती है तो। ओके। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो आपने एग्रीकल्चर का आपने बताया कि सिर्फ और मतलब बहुत थोड़ा ही पोर्शन यहाँ पर है, जो एक्ट या फिर हाँ लॉज आते हैं सिर्फ वही हाँ। है। उसके अलावा मेजर क्वेश्चन किस तरह के इसमें रहते हैं? मेजर क्वेश्चंस इसमें रहे जो, मैं आपको कहूं तो एफसीआई से जो रिलेटेड एग्जाम होते हैं ना, उनमें जो फूड के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर में जो पैटर्न रहता है, वो पैटर्न के एग्जाम के क्वेश्चन थे इसमें। मतलब जो मेजरली क्वेश्चन थे वो इस तरह के वहां पर पूछे गए। हाँ, फूड से एक्ट से रिलेटेड, मतलब जो लीगल, मैं कहूँ तो आपको लीगल जो बैटल है उसके रिगार्डिंग थे। जनरल वो नहीं था कि जो साइंटिफिक जो अपने एग्जाम्स में आते हैं एग्रीकल्चर के, जो टेक्निकल पार्ट में आता है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, तो वो क्वेश्चन नहीं थे इसमें। क्वेश्चन जो टेक्निकल में भी, वो जो लीगल क्वेश्चन थे, लीगल पैरामीटर्स के क्वेश्चन थे, वो ज्यादा थे। ओके ओके। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो आपकी स्ट्रेटेजी थी, मतलब किस तरह से आप, मतलब आपका कोई डेली का फिक्स रूटीन कि आप इतने घंटे पढ़ते थे, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहाँ से करते थे? क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसा तो कुछ ज्यादा खास था नहीं, वही यूट्यूब पे फूड वगैरह के ऐसे पर्टिकुलर आपको टॉपिक डाल के, जैसे क्रोमेटोग्राफी पे क्वेश्चन करो, फिर फूड कैटलॉग ऑर्डर के क्वेश्चन करो यूट्यूब वगैरह से, और जो भी जनरल में क्रोम वगैरह पे देखता था, मेजरली यूट्यूब का मैंने यूज किया क्वेश्चन वगैरह लगाने के लिए इस एग्जाम के। और
और मेन तो मैंने बता रहा हूँ आपको, मैंने वो बुक फॉलो की और स्ट्रेटेजी ये थी कि मुझे बहुत थोड़ा सा 1 डेढ़ साल हो गया था प्रिपेयर करते हुए, रेगुलर में इंटरव्यूज दे रहा था, क्रैक नहीं हो पा रहे थे एग्जाम, तो उसका मुझ पे थोड़ा सा तो मैंने ये 2 महीने फ्री होके तैयारी करने का सोचा था भाई। 2 महीने मास्टर्स मैंने छोड़ी, तो 2 महीने मैंने फ्री होके मैं एक एग्जाम दे रहा था, फ्री होके मैंने इसकी तैयारी की, तो वो थोड़ा सा उसका भी फर्क रहा है भाई। फ्री होके आराम से रिलैक्स थे, बिल्कुल टाइमली जाते टाइमली आके, और मैंने प्लान बना लिया था पहले कि ये पूरी मुझे बुक कैसे करनी है, डे वाइज बिल्कुल फिक्स्ड था मेरा कि भाई ये इतने दिन में ये चैप्टर अपन खत्म कर देंगे, इसके ये क्वेश्चंस वगैरह जो भी मुझे ऑनलाइन मिलेंगे वेरियस प्लेटफॉर्म से, वो मैं पर्टिकुलर उसका नाम डालता, जैसे क्रोमेटोग्राफी के रिगार्डिंग करने, फूड कंट्रोल, सॉरी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर करना आपको, इंसेक्टिसाइड एक्ट करना है, इंसेक्टिसाइड रूल्स करने हैं आपको, जो अपना एनएफएसएम जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, तो वो लगाए, एफएसएसएआई के लगाने हैं आपको, तो वो लगाए क्वेश्चन, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक डालते और फिर उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, बिल्कुल पर्टिकुलर जो टॉपिक पढ़ा उसके तुरंत क्वेश्चन भी किए लगाए, और फिर आपने प्रिपेरेशन ऐसे प्रिपरेशन किया मैंने, और बिल्कुल स्ट्रेटेजिक। आप ऐसे रेंडम कुछ भी चूज नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बहुत कम था मेरे पास में, तो मैंने बिल्कुल प्लान करके ही तैयारी की, क्योंकि मुझे थोड़ा लंबा टाइम भी हो गया था सर। तो आप आपकी पोस्टिंग इस टाइम जयपुर में है? हाँ, जयपुर हमारी होम सिटी है, जयपुर वहीं पे हेड ऑफिस है राजफेड का, वहीं पे मेरी पोस्टिंग है सर। तो आपकी किस तरह की टाइमिंग वहां पर रहती है? ऑफिस टाइमिंग क्या है आपकी अभी? ऑफिस टाइमिंग 9:30 बजे से सुबह लेके शाम को 6 बजे तक है, लेकिन जो आपको जैसे एमएसपी प्रोक्योरमेंट चलता है खरीफ और रबी सीजन का, तो उसमें जब वो, तो उसमें कोई टाइमिंग इश्यू नहीं है, क्योंकि आपके वर्क का काम रहता ही है, फोन आ रहे हैं फार्मर्स के या फिर जो भी वेयर हाउस मैनेजर्स के हैं, तो उनको डील करने के लिए टाइमिंग का कोई इश्यू नहीं है, फिर तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा वहां पे, कोई वो ऐसा इश्यू नहीं है। बाकी फ्री हो तो 5:30 भी आ गए। तो अब जैसे ये काम आपका होता है जब सीजन पे, मेनली हार्वेस्टिंग सीजन के टाइम पे, ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा आपका जो है तो किस तरह का आपको डे डे टू डे काम जो है आपका किस तरह का रहता है, अगर हार्वेस्टिंग सीजन नहीं हो तो? हार्वेस्टिंग सीजन नहीं हो तो क्या है, जैसे जैसे ही एमएसपी प्रोक्योरमेंट का सीजन खत्म होता है, तो जो डब्ल्यूएचआर कटती है अपनी वेयर हाउसेस से, तो हमने राजस्थान में राज सहकार एक पोर्टल बना रखा है, जिसके थ्रू जो वेयर हाउस की, जो वेयर हाउस रिसीट से पहले ईडब्ल्यूआर रिसीट्स मिलती है, फिर वो जैसे प्रोक्योरमेंट एंड होता है तो फिर वो भेजना शुरू करते हैं, तो हम उस काम में लग जाते हैं, फिर 1 डेढ़ 2 महीने तक वो वेयर हाउस रिसीट्स हम यहाँ राजफेड में, जो नीचे 3 टायर सिस्टम है कोऑपरेटिव्स का, पहले प्राइमरी जीएसएस या कोऑपरेटिव, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ओके। फिर ये ब्लॉक लेवल पे समझ लो आप एक बार मोटा मोटा, तो केवीएसएस होती है, क्रय विक्रय सहकारी समितियां, वो है, और एपेक्स बॉडी है राजस्थान में राजफेड। राजफेड। राजफेड काम करता है नाफेड और एनसीसीएफ जो कि सेंट्रल लेवल की कोऑपरेटिव्स है, उनके लिए अपने राजस्थान में काम करता है राजफेड, तो वो समितियों से फिर वो आती है हमारे पास में, तो फिर हम उसको कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके उनको समराइज करके एक एक्सेल में फाइल बना के फिर उनको नाफेड और ये अपने एनसीसीएफ को पहुंचाते हैं, तो 2 महीने फिर इसमें लग जाते हैं, लेकिन वो रिलैक्स का काम है, उसमें कोई वो भागा दौड़ी का काम नहीं, तो उसमें आसानी रहती मतलब बहुत ज़्यादा है। हेक्टिक इसमें काम नहीं है, आप इजीली उसे कर सकते हैं। बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, कोई ऐसा एक्टिव, क्योंकि हमने तो एक्चुअली पढ़ाई भी तो एग्रीकल्चर की है, और डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव है हमारा, बाकी एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है, और ऑर्गेनाइजेशन काम भी वही कर रही है जो एग्रीकल्चर का काम, तो वी ऑलरेडी नो थिंग्स। यस। एमएसपी रेट्स क्या है, एमएसपी पढ़ते हैं या एफओ की प्रिपरेशन कर रहे थे तब, अभी भी कर रहे हैं, तो एमएसपी का 5 साल का डेटा पता है भाई हमको तो। यस यस। ओके। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगा, इसमें लगभग स्टार्टिंग सैलरी कोई कितना एक्सपेक्ट कर सकता है कि जब इस पे पोस्ट पर अगर आते हैं तो? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के जो सर्विस रूल्स हैं वो सर्विस रूल्स हैं, ऑटोनोमस बॉडी है राजफेड, पे लेवल इसमें L11 है हमारा, यानी कि 26,500 रुपए जो बेसिक पे है, प्रोबेशन होता है राजस्थान में 2 साल का, ओके। तो उसमें 2 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट में भी 2003 के बाद में प्रोबेशन में प्रोबेशनर्स को पैसा कम देते हैं, जी जी। तो उसमें 26,500 मिलते हैं, बट जैसे ही प्रोबेशन खत्म होता है तो ये 4200 का ग्रेड पे का जॉब है, तो इसमें आराम से आपको 70 65 70 हजार रुपए आराम से 2 साल खत्म होते ही मिलते हैं। मतलब 2 साल का प्रोविजन पीरियड है, उसके बाद फिर आपकी सैलरी बढ़ जाती है? हाँ बढ़ती है, और राजस्थान में सब
क्लासेस हर जॉब के लिए, जो भी राजस्थान में जॉब करता है उसके लिए प्रोबेशन में सैलरी में कम, प्रोबेशनर्स को फिक्स्ड सैलरी पे देते हैं, वो एचआरए वगैरह वो नहीं है इंक्लूड इसमें। तो लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा, फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, जो भी तैयारी करना चाहते हैं इस जॉब के लिए, तो क्या आपका सजेशन रहेगा? बिल्कुल सजेशन यही रहेगा कि हमेशा अपना स्टडी कंटेंट और मटेरियल इसको बहुत सीरियस और बहुत इंपॉर्टेंस दें, अच्छे टीचर्स से पढ़ें, पैसे खर्च करें बुक्स पे और कोर्सेज पे। भले ही आप अभी कितने ही होशियार हो, कितने ही, हर एग्जाम की स्ट्रेटेजी अलग है, उसके पैरामीटर्स अलग है, उसके फैक्टर्स अलग है, कंटेंट अलग है। सो यू टू प्रिपेयर गुड और विद द बेस्ट। तो आपको बिल्कुल कंटेंट टीचर से, अच्छे टीचर से पढ़ना चाहिए, और बिना आप स्ट्रेटेजी बनाए, बिना टाइम डिवोट किए, बिना चीजों को शेड्यूल किए आपको कोई अच्छे एग्जाम्स को करेक्ट करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप ये दो चीजें, स्ट्रेटेजी और कंटेंट, इनको बिल्कुल फिक्स्ड समझें अपने लाइफ में। ओके, तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एनी कहीं ना टाइम सर। कहीं फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए जो भी आपका ये गाइडेंस सेशन है, बहुत एक मोटिवेशन लेक्चर की तरह ये काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप, मैं तो चाहता हूँ आप सैटरडे संडे को 5 डे वीक ही होता है हमारा इसमें, तो आप जब भी फ्री हो आराम से, मैंने एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा प्रिपेयर किया हो, जब भी कुछ बच्चे चाहते हो कुछ बात करें, समझे कुछ भी, तो जरूर बात करेंगे इस पे, एग्रीकल्चर फील्ड पे मैं तो रेडी ओके। रहता हूँ इसके लिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी आपका, और एक बार बिल्कुल, फिर से वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।